the most recent issue is the Kaleshwaram Dam issue. All kinds of things, and we saw this during the Bangalore campaign, where PCM, caught on in a big way. Here they are trying Kaleshwaram ATM, Kaleshwaram Corruption Rao, KCR. So they're trying all kinds of things to get it to stick. And some of the reports that have come out are also quite damaging. I was reading the National Dam Safety Audit NDSA report, which basically talks of faults in planning, design of the barrage, and have listed quite a few problems with quality control, operation, maintenance. All of this also on your watch. Well, it's not NDSA report, please. It is NDA report. It was cooked up in the BJP head office. Let me tell you that firstly. Because एक दिन के लिए यहाँ पे आते हैं, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आता है. मैं सीधा एक सवाल पूछता हूँ आपसे. गुजरात में एक इंसिडेंट हुआ था. मॉर्बी करके एक ब्रिज था, वो गिर गया. 130 लोग मारे गए. कोई रिपोर्ट निकला, कोई डैमिंग रिपोर्ट निकला कि कौन जिम्मेदार है, चीफ मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इंजीनियर इन चीफ. एक तो 130 लोगों की मृत्यु किस पे था? कोई क्या स्कैम था, कितना पैसा खाया, कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोई चर्चा हुआ कहीं मीडिया में या गुजरात में या कहीं? नहीं होता है. जहां आज एक छोटा अभी हाईलाइट ये है कि राहुल गांधी जी आते हैं यहां पे, एक ब्रिज बनता है राहुल, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट होता है ताकि विंटर और समर में वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको लेके एक्सपेंशन जॉइंट होता है. अब राहुल गांधी तो सबसे बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंजीनियर हैं, वो आ गए यहाँ पे, एक्सपेंशन जॉइंट के पास गए, उसका फोटो लिया, बोला कि ये तो क्रैक है भाई, तो खत्म हो गया, बराज हो गया. राहुल आते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट को क्रैक बताते हैं, अगले दिन एनडीए की टीम आती है, वो आके बोलते हैं कि खत्म है, तो ब्रिज गया, बराज खत्म हो गया. बॉस, आपको एक चीज समझना चाहिए, कालेश्वरम इज नॉट वन बराज. Kaleshwaram is about 21 pump houses, 22 different barrages, 22 different reservoirs, 4 barrages, hundreds of kilometers of gravity tunnels, thousands of kilometers of canals. अगर एक जगह कोई engineering defect है, I'll tell you. ये पहली बार नहीं है राहुल. ये फरक्का में हुआ, वेस्ट बंगाल में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में प्रकाशम बराज में हुआ, और धवलेश्वरम में हुआ, कई सारे जगह हुआ है. इंजीनियरिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो एजेंसी जो L&T है, इट्स अ रेप्यूटेड एजेंसी इन द कंट्री, दे हैव बिल्ट इट, दे हैव कम आउट एंड दे सेड दैट व्हाटएवर इज टू बी रिपेयर्ड इट विल बी डन एट द कॉस्ट ऑफ द एजेंसी, नॉट अ सिंगल रुपी बर्डन ऑन द एक्सचेकर. सो पता नहीं इतना हंगामा, मतलब इलेक्शन है, 2 दिन में रिपोर्ट देना है, तीसरे दिन बदनाम करना है केसीआर को, करप्शन करके राहुल आके बोलेंगे, मोदी आके बोलेंगे. इसलिए मैं कहता हूं कौन मिले जुले हैं यहां पे. बीजेपी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है बंडी संजय, वो लड़ते हैं हमारे प्रत्याशी के, हमारे जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ. वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट का कोई नामो निशान नहीं, कोई अनामक आदमी को दे देते हैं. साथ ही साथ उनका दूसरा एमपी है अरविंद, वहां पे भी कांग्रेस का कैंडिडेट का कोई डिपॉजिट आने का चांस नहीं है. कौन किसके साथ मिला हुआ है तेलंगाना जनता जानती है. इससे पहले भी देख चुकी है, आगे भी देखेंगे. राहुल आके बदनाम करते हैं, अगले ही दिन मोदी जी उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं. दोनों का इरादा एक है कि केसीआर को तेलंगाना में यही दफना दो, और एकलौती जो आवाज है तेलंगाना की केसीआर की, यहीं पे समाप्त करो, यहीं पे खत्म करो, ताकि वो बाहर ना आए, महाराष्ट्र कोई और अन्य राज्य में ना आए और वहां आके फिर उनका झंडा ना लहराए.